नमस्ते प्यारे बच्चों। कक्षा 3 की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभी हमने पिछली कक्षा में संज्ञा और संज्ञा के प्रकार पढ़े। बच्चों, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बच्चों, हमने दूसरी कक्षा में संज्ञा की बुक एक्सरसाइज की है रचना प्रसून के अंदर। आशा है आप सभी को संज्ञा अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आज की कक्षा में हम रिमझिम पाठमाला से पाठ 3 चांद वाली अम्मा का पठन अभ्यास करेंगे। बच्चों, आप सभी रिमझिम पुस्तक का पेज नंबर 18 निकालेंगे और मेरे साथ अभी पठन अभ्यास करेंगे। बच्चों, कक्षा 2 में अभी आपने पुस्तक को पढ़ना ही शुरू किया था कि हम सभी कोरोना की वजह से घर में बैठ गए हैं। पर बच्चों, आपका प्रतिदिन पठन अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रतिदिन पठन अभ्यास नहीं करेंगे तो हिंदी पढ़ना भूल जाएंगे। आप सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स के सामने बैठकर रिमझिम पुस्तक का एक पैराग्राफ प्रतिदिन पढ़ना है बच्चों। और आप सभी के घर में हिंदी का अखबार भी आता होगा, न्यूज़पेपर। आप सभी बच्चों को न्यूज़पेपर से भी बच्चों एक पैराग्राफ जरूर पढ़ना है ताकि आपकी हिंदी की स्पीड बनी रहे। ठीक है, और आप अपना हिंदी का पठन अभ्यास ना भूलें। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 3 चांद वाली अम्मा। ठीक है बच्चों, अम्मा चांद पर कैसे गई, ये एक काल्पनिक कहानी है। बच्चों, हम बहुत सारी काल्पनिक धारावाहिक, फिल्म और कार्टून्स देखते हैं, जैसे कि डोरेमोन। डोरेमोन में बच्चों आप क्या देखते हैं कि डोरेमोन के पास बहुत सारे गैजेट्स हैं। तो बच्चों, वो गैजेट्स का क्या करता है? गैजेट से वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेता है, उसकी सारी विश पूरी हो जाती हैं। फिर के बच्चों हम क्या देखते हैं? सुपरमैन। सुपरमैन क्या करता है? सारे दुश्मनों को मार डालता है, सारी बुराइयों को खत्म कर देता है देश से। और जो लड़कियों की प्यारी होती हैं परियां, परियों को तो देखकर हम स्वर्गलोक के दर्शन हो जाते हैं। परियां तो हमें स्वर्गलोक के दर्शन करा देती हैं। वहां पर हम बच्चों क्या देखते हैं उनकी कहानियों में कि दूध की नदियां बह रही हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के झरने हैं और पेड़ों पर चॉकलेट्स लटक रही हैं। वाह बच्चों, देखते ही मुंह में पानी आ गया ना चॉकलेट्स का नाम लेते ही। चलो बच्चों, पर आप सब ये जानते हैं कि क्या ये कहानियां सच होती हैं? नहीं, आप भी जानते हैं और हम भी। बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है चांद का, उसके अंदर एक अम्मा झाड़ू लेकर बैठी हुई है। इसी तरीके से हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी हमें बताते हैं कि एक अम्मा चांद पर झाड़ू लेकर बैठी है, और कुछ ये कहते हैं कि अम्मा चरखा काट रही हैं। तो बच्चों, अम्मा चांद पर कैसे गई, ये काल्पनिक कहानी है या असली कहानी है, इसका पठन अभ्यास हम पाठ 3 के अंदर करेंगे। चलो बच्चों, मेरे साथ अब आप पठन अभ्यास शुरू करो। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज, घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। उसे खुद ही करना पड़ता बच्चों, था। खुद का मतलब समझते हैं? स्वयं। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, तब तक तो सब ठीक रहता। पर जैसे ही वह आंगन में जाती, बच्चों आंगन पता है? घर के सामने जो खुला स्थान होता है, जिसे हम बरामदा कहते हैं, उसे आंगन कहा जाता है। और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता।
अम्मा उसे घूर कर देखती अम्मा उसे घूर कर देखती तो वो थोड़ा हट जाता। तो वो थोड़ा हट जाता। बच्चों, आपके मम्मी पापा भी आपको कभी घूर कर देखते हैं? जरूर देखते होंगे। जब जब आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो और पढ़ाई नहीं करते हो तो गुस्से में आपके मम्मी पापा आपको घूर कर देखते होंगे। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। क्रम मतलब बच्चों सिलसिला। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। देखो बच्चों, पेज नंबर 19 में दिखाई भी दे रहा है कि अम्मा का 2 औरतों से झगड़ा हो रहा है। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी आसमान ने अपनी आदत के अनुसार फिर उसे छेड़ा। पेज नंबर 20। अम्मा ने आग देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया। देखो बच्चों, पेज नंबर 20 में दिखाया भी गया है कि अम्मा कस के झाड़ू आसमान को मार रही है और आसमान ऊपर की तरफ हट रहा है। पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रसाकसी शुरू हो गई। देखो बच्चों, पेज नंबर 21 में आप देखेंगे कि झाड़ू का ऊपरी सिरा आसमान ने पकड़ा हुआ है और नीचे वाला हिस्सा झाड़ू का अम्मा ने पकड़ा हुआ है और अम्मा ऊपर उठते हुए जा रही है। ठीक है। और रसाकसी बच्चों खींचातानी शुरू हो रखी है, चित्र में जैसा कि दिखाई दे रहा है। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़ा हुआ था और नीचे वाला अम्मा दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू। मेरे पास यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रसाकसी करती। थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ले चलूंगा ऊपर। वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब
अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। और चांद पर चढ़ गई। पर झाड़ू नहीं छोड़ी। पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है। अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है। यदि चांद उसकी मदद करेगा यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। तो मैं हार जाऊंगा। इसे यहीं रहने दूं। इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। बच्चों, इस कहानी के लेखक तारा निगम जी हैं। और बच्चों, इस कहानी में आज आप सभी को पाठ लिखना है अपनी हिंदी कॉपी के अंदर। पाठ 3, चांद वाली अम्मा, और एक सुंदर सा चांद का चित्र बनाना है। और आप सभी बच्चों को आज रात में बच्चों चांद को देखना है। और उसके अंदर आपको बूढ़ी अम्मा की कौन सी छवि नजर आती है, झाड़ू लेकर बैठी हैं या चरखा काट रही हैं, जो भी छवि आपको चांद के अंदर अम्मा की दिखेगी वो आपको कॉपी में चित्र बनाना है। ठीक है बच्चों। और बच्चों, आपको कठिन शब्द लिखने हैं इस पाठ से संबंधित। एक पेज पे बच्चों आपको पाठ 3 चांद वाली अम्मा और जो छवि आपको चांद के अंदर दिखेगी वो आपको कॉपी में बनानी है। और दूसरे पेज पे कठिन शब्द लिखने हैं। और बच्चों, आपको पठन अभ्यास करना है। ठीक है। चलो बच्चों, पहले हम कठिन शब्द लिख लेते हैं। चलो बच्चों, अब हम कठिन शब्द लिखना शुरू करते हैं। पहला कठिन शब्द है अम्मा। अम्मा कैसी थी? बूढ़ी। दूसरा कठिन शब्द है बच्चों आंगन। अम्मा कहाँ झाड़ू लगाती थी? आंगन में। बच्चों, तीसरा शब्द है टक्कर। अम्मा को कौन रोज टक्कर मारता था? आसमान। अगला है बच्चों झुकती। अम्मा जैसे ही झाड़ू लगाने के लिए झुकती, आसमान कमर पर टक्कर मारता। किसकी कमर पर? अम्मा की कमर पर। तंग। अम्मा को कौन तंग करता था? आसमान। अम्मा कहाँ ठहर गई? चांद पर। अम्मा कैसी थी? बूढ़ी। अम्मा कहाँ से पानी लाती थी? कुएं से। अम्मा को क्या आ रहा था? अम्मा गुस्से में थी। अम्मा को गुस्सा आ रहा था। और लास्ट, अम्मा के पास एक क्या थी? झाड़ू। बच्चों, ये 10 कठिन शब्द हैं जो आप पहले पेज पर तो चित्र बनाकर पाठ का नाम डालेंगे और दूसरे पेज पर ये 10 कठिन शब्द लिखेंगे। बच्चों, आज की कक्षा के लिए
सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।